नमस्कारम। मैं सज्जपाल शौरान आपका स्वागत करता हूं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, वीडियो हो, पटवारी हो, पुलिस हो, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, आरएएस हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का मन बना रहे हैं तो यह वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले बिंदु कौन से हैं, वो कौन से आयाम हैं जिन पर आधारित यदि टेस्ट सीरीज है तो वह गुणवत्तापूर्ण हो सकती है। शुरुआत करते हैं। वीडियो बेहद तर्कपूर्ण और विश्लेषण पद्धति का है, इसलिए आपसे आग्रह है कि धैर्य बनाकर वीडियो को पूरा देखें, उसके पश्चात आप कमेंट करें। सबसे पहले मोड। टेस्ट पेपर प्रमुख रूप से दो मोड पर हो सकते हैं। एक हो सकता है ऑनलाइन और एक हो सकता है ऑफलाइन। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, टेस्ट पेपर देने जाते हैं, ओमा शीट को भरते हैं, उसके बाद टेस्ट जमा होता है और आपका रिजल्ट आता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है उसके दो प्रमुख आप विभाजन कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। एक वो जिसमें आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, आपकी रैंक पता चलती है, और एक मेथड जो है वो यह हो सकता है कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट पर टेस्ट ली जाए, जैसे आपको यश गुरु एप्लीकेशन पर यदि आपने देखी हो तो। रैंक जो टेस्ट सीरीज देती है ऑनलाइन, उसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको ये पता चलता है कि आप कहाँ हैं, बाकी विद्यार्थियों की तुलना में आपकी स्थिति क्या है। लेकिन इसका माइनस पॉइंट साथ में यही है कि विद्यार्थी इसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि मेरी 5वीं रैंक आ गई, 15वीं रैंक आ गई, 2000 में 5000 में मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, जबकि आगे चलकर उनकी जो दौड़ होगी या उनका जो प्रतियोगिता होगी वो लाखों विद्यार्थियों पर होगी। दूसरी बात यह है कि जो रैंक देने वाली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं वो आपको पीडीएफ को डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देती हैं। आगे हम रिवीजन के संदर्भ में जब बात करेंगे तब देखेंगे, जबकि हम जो यश गुरु एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसमें हम डाउनलोड करने का ऑप्शन देते हैं परीक्षा से 40 दिन पहले। अब आते हैं टेस्ट सीरीज के एक और महत्वपूर्ण आयाम, वो होता है आधार, बेस। कि टेस्ट सीरीज का जब आयोजन किया जा रहा है उससे पहले टेस्ट सीरीज के संचालक ने, उस शिक्षक ने, संस्थान ने आपका आधार बनाया है क्या, और वो आधार है आपके पाठ्यक्रम, जो निश्चित रूप से आपने उस पर गौर किया होगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो आधार होता है वो होता है पुराने प्रश्न पत्र। पुराने प्रश्न पत्र। अब मैं यदि इसको कहूं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपके पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए, आपके विषय का, आपकी परीक्षा का पाठ्यक्रम और पुराने प्रश्न पत्र जितने आपको उस परीक्षा के मिल सकते हैं। इससे होगा ये कि पुराने प्रश्न पत्र होने पर आप में एक समझ विकसित होगी कि पाठ्यक्रम से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब कौन सा क्वेश्चन जो है वह पूछा जा सकता है। यह आप पढ़ने के दौरान बार बार देखेंगे कि हाँ, पिछली बार ये पूछा था, इस प्रकार से ये पूछा है, अब ये पूछे जा सकते हैं। इस संदर्भ में मैं यश गुरु एप्लीकेशन की उस पहल की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा जिसमें हमने यश गुरु ऐप सबके साथ, इस थीम के तहत हमने फर्स्ट ग्रेड में 22 विषयों के, सब्जेक्टों की बात कर रहा हूं मैं, 22 विषयों के जितने भी पेपर हुए हैं आरपीएससी के द्वारा, जो आरपीएससी की साइट से हमें मिले, वो सब आपको आंसर की के सहित, विथ आंसर की आपको हमने पीडीएफ में डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए हैं, पूर्णतः निःशुल्क हैं। इसी के साथ जो सेकंड ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड में भी 9 विषयों के जो पेपर हुए हैं 2011 में, 13 में, 15, 16, 18, 20 में जो भी पेपर हुए हैं, वो सभी पेपर भी हमने आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही जो जीके का पाठ्यक्रम है जिसमें फर्स्ट ग्रेड भी शामिल है, सेकंड ग्रेड भी शामिल है, वो जीके के पाठ्यक्रम से संबंधित जो पेपर हुए हैं वो भी हमने आपको उपलब्ध करवाए हैं। इसके पीछे मेरी और मुकेश ढाका सर की ये समझ थी कि विद्यार्थी, चलो हम टेस्ट सीरीज का तो संचालन इतिहास के लिए कर पाएंगे,
सेकंड ग्रेड में संस्कृत और सामाजिक के लिए कर पाएंगे। लेकिन बाकी विद्यार्थी तैयारी किस प्रकार से करें, उनकी तैयारी भ्रमित हो सकती है। तब हमने कहा कि जो भी पेपर है, जितने भी पेपर हैं, उनको हमने पहले डाउनलोड किया, फिर उसका प्रिंट निकलवाया, फिर हमने उनके आंसर की को उसके सामने लिखा, आंसर्स को, फिर उसकी पीडीएफ बनवाई और फिर वो पीडीएफ हमने आपको यश गुरु ऐप पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाई। आप में से वे विद्यार्थी जिन्होंने हमारी इस पहल का लाभ लिया है, वो इस पहल से जुड़े हैं, वो कमेंट करके जरूर बताएं कि उन्हें हमारी यह पहल कैसी लगी। तो कहने का मतलब है, पुराने प्रश्न पत्र आप में एक समझ विकसित करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, अब की परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। ये होता है बेस। और जब हमने मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं हम बहुत जल्द, उसमें हमने सबसे पहले जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, उस परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन मनोविज्ञान के पूछे हैं, उसकी हम 4-5 पीडीएफ बनाएंगे और पीडीएफ बनाकर सबसे पहले विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे कि हाँ, ये पीडीएफ हमने आपको उपलब्ध करवाई है, इसको अच्छे से पढ़िए, समझ विकसित करिए। उसके बाद हम उन पीडीएफ से भी टेस्ट लेंगे मनोविज्ञान की, जो मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। और साथ ही में हम और भी यूनिट वाइज टेस्ट लेंगे। अब आता है अंक भार इज इक्वल टू टेस्ट। क्या है यह? मान लीजिए हम फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं। फर्स्ट ग्रेड में 15 नंबर का जो है वो हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री में भी राजस्थान और इंडिया की हिस्ट्री शामिल है। 15 नंबर का जो है वो आता है स्कूल मैनेजमेंट। 5 नंबर का जो है वो आता है सामान्य विज्ञान। 5 नंबर है जो आता है राजस्थान का भूगोल। 5 नंबर नहीं है, सॉरी 5 क्वेश्चन है ये। 5 क्वेश्चन जो है वो आते हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित या राजनीतिक व्यवस्था। 10 क्वेश्चन जो हैं वो 10 क्वेश्चन आते हैं करंट के। उसके बाद 5 और 5 सामान्यतः 10 जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं आपके मैथ और प्लस रीजनिंग के। यहां आप देख पा रहे होंगे 15, 15, 30, 10, 40, 50, 55, 60, 65, 70। 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो गए, 15 क्वेश्चन स्कूल मैनेजमेंट के, 5 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान, 5 क्वेश्चन राजस्थान का भूगोल, 5 क्वेश्चन राजनीति विज्ञान, 10 क्वेश्चन करंट, 5 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के भी रह गए, 5 क्वेश्चन हिंदी के और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के। ये जो है कुल मिलाकर क्वेश्चन हो जाते हैं 75 और अंकों का विभाजन हो जाता है 150। अब मान लीजिए इतिहास से 15 क्वेश्चन आएंगे, आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, तो सबसे साइंटिफिक मेथड ये है कि इस 15 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे उस पाठ्यक्रम को आप 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में बांटें और बांट के फिर उस टेस्ट सीरीज का आयोजन करें। स्कूल मैनेजमेंट के भी 15 क्वेश्चन आएंगे तो ठीक वैसे ही यदि यहाँ आप 3 भागों में बांट रहे हैं या 2 भाग बांट रहे हैं, यहाँ भी 2 में बांटिए। ये जो है तो 5 ही क्वेश्चन आए तो मान लीजिए आपने इसका एक टेस्ट लिया, इसका एक लिया, इसका एक लिया। कहने का मतलब ये है सरल भाषा में, जिस हिस्से की जितनी भूमिका है, जितना अंक भार है, उतने ही यदि टेस्ट पेपरों का आयोजन होता है तो यह साइंटिफिक लगता है। क्यों? क्योंकि 5 क्वेश्चन आपने मान लीजिए राजस्थान का भूगोल से आते हैं, इसमें से भी आपने एक टेस्ट लिया, और 15 क्वेश्चन इतिहास से आते हैं, उसका भी एक टेस्ट लिया। तो यह थोड़ा सा असंतुलन हो जाता है, क्योंकि यहाँ केवल 5 क्वेश्चन ही आएंगे इसलिए इसका टेस्ट 1 चलेगा, लेकिन यहाँ 15 क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम इसके 2 या 3 टेस्ट तो होने ही चाहिए। टेस्ट सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण आयाम जो ये होता है कि जो आपको टेस्ट सीरीज की टाइम टेबल दिया जाता है वो कितना साइंटिफिक है और वैज्ञानिक होने के कुछ आधार हैं। सबसे पहले जैसे मैंने यहां बताया, आपके पाठ्यक्रम को 2 भागों में, 3 भागों में बांटा जाए, 4 भागों में बांटा जाए, और बांटने के पश्चात आप से टेस्ट लिए जाएं। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आप टेस्ट पेपर देने आए और आपको कह दिया कि ये जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है इससे आधारित आपका टेस्ट होगा। अभी तो विद्यार्थी ने इतिहास को नहीं पढ़ा। इतिहास में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मौर्य काल है, गुप्त काल है, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार है, शिक्षा है, बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, 1857 ईस्वी की क्रांति भारत के संदर्भ में है, राजस्थान के संदर्भ में है, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम है, राजस्थान में कृषक और श्रमिक आंदोलन है, मराठा और शिवाजी हैं, मुगलों के साथ महाराणा प्रताप के संबंध हैं, मुगल काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। कहने का मतलब है सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। कहने का मतलब है पहले टेस्ट होना चाहिए टॉपिक वाइज,
फिर टेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर टेस्ट होना चाहिए फुल पाठ्यक्रम पर आधारित, जिससे विद्यार्थी को पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर तैयारी करने का अवसर मिले। अब आते हैं हम तैयारी के सबसे महत्वपूर्ण, निर्णायक और प्रभावी आयाम की ओर, वो होता है रिवीजन। आपने अपने पाठ्यक्रम का 2 बार रिवीजन किया, 3 बार किया, 4 बार किया। जो बहुत अच्छे रैंक लाने वाले विद्यार्थी हैं वो अपने पाठ्यक्रम का 10 बार 15 बार रिवीजन करते हैं, और उसके पीछे सबसे बड़ा साइंटिफिक वे ये है कि आप जब बार बार रिवीजन करते हैं तो आपकी गलती होने की संभावनाएं बहुत कम कम और कम होती जाती हैं। अब यहां सबसे पहले जो हमने बात कही थी, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है जिसमें आपको रैंक पता चलती है, उसमें आपका रिवीजन उस प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि आप मोबाइल को कितनी बार देखेंगे, कितनी बार उसको पढ़ेंगे। तो वहां परीक्षा से पहले वैसे ही परीक्षा को लेकर तनाव, दबाव है, और उसी समय आपको कह दिया जाए कि आप मोबाइल से बार बार पढ़िए, बार बार मोबाइल से ही रिवीजन कीजिए टेस्ट पेपर का। जो टेस्ट पेपर आपने 20, 30, 40 जितने भी टेस्ट पेपर आपकी टेस्ट सीरीज में है, तो ये बेहद चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है, और मोबाइल का अधिक उपयोग भी एकाग्रता को घटाता है। यह आपने अपने अनुभव से जरूर महसूस किया होगा। दूसरी ओर जब हम पीडीएफ फॉर्मेट में टेस्ट लेते हैं यश गुरु एप्लीकेशन पर, तो हम ये पीडीएफ जो है आपको डाउनलोड के लिए देते हैं। आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद आप इसका एक उपयोग और कर सकते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह कि आपने ये चीजें डाउनलोड कर ली, और डाउनलोड करने के पश्चात जो है वो आप गौर करते हैं कि उसी क्वेश्चन पे आप 2-4 चीजें और लिख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वाइसराय या गवर्नर जनरल कौन थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को किस स्थान पर जेल में रखा गया, उनकी पत्नी को कहां जेल में रखा गया, उनके सचिव भुलाभाई देसाई को कहां रखा गया, भारत छोड़ो आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था या हिंसक आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकारें हैं उसकी स्थापना कब हुई, कौन से समानांतर सरकार सबसे दीर्घजीवी थी, किस किस स्थान पर हुई, वो स्थान किस राज्य में है। कहने का मतलब है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित बहुत सारे आपके दिमाग में वहां सवाल आएंगे, लेकिन जब आप चीजों का रिवीजन कर रहे हैं तो वहां पर 2, 4, 5 चीजें आप पीडीएफ में लिख सकते हैं। ये पीडीएफ की एक विशेषता है, और जितना प्रभावी रिवीजन होगा उतना ही शानदार परिणाम होगा। और अन्य बातों में यदि आप गौर करें, जब भी आप टेस्ट सीरीज किसी की भी ज्वाइन करते हैं, ये नहीं है कि ऊट पटांग कुछ भी पूछ लिया। कुछ विद्यार्थी इस बात को लेकर बड़े मतलब रोमांच में रहते हैं, और गुरुजी तो इसो सवाल पूछो, आज टेस्ट में 5 सवाल पूछा, मैं तो जिंदगी में कड़ा पढ़े ही को नहीं, इतना जबरदस्त पेपर बना है। कोई जबरदस्त पेपर नहीं है, कठिन सवाल आपका सिलेक्शन तय नहीं करते। परीक्षा में 5 सवाल 10 सवाल इस प्रकार से होंगे कि परीक्षा में आपको भी हवा नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब ये, आपको तैयारी करनी चाहिए 90% सवालों को आधार बनाकर, और ऊट पटांग सवाल की बजाय जो बेसिक्स हैं, और बेसिक्स की समझ कहां आएगी, बेसिक्स की समझ आएगी आपके पुराने पाठ्यक्रम से, पुराने प्रश्न पत्र से। अब मैं बहुतायत में इस बात को गौर करता हूं कि पुराने प्रश्न पत्र हर विद्यार्थी के पास होने चाहिए, और ये टेस्ट सीरीज संचालक का दायित्व है कि वो विद्यार्थियों को पुराने प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए। विद्यार्थी कहां कहां इसको ढूंढेगा, सर्च करेगा। हमारी यश गुरु की टेस्ट सीरीज में हमने, चाहे वो सेकंड ग्रेड जीके की जब हमने टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई, तब हमने सेकंड ग्रेड जीके के 17 पेपर हुए हैं 2008 से लेकर 2019-20 तक। वो 17 पेपर के क्वेश्चन कुछ हमने हाथ से लिखे, मैंने कुछ टाइप करवाए। फर्स्ट ग्रेड की जब हमने टेस्ट सीरीज की शुरुआत की, तो फर्स्ट ग्रेड में भी 6-7 परीक्षाएं हुई हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन हमने हाथ से लिखे टॉपिक वाइज, कुछ क्वेश्चन हमने टाइप करवाए। मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज जब हम शुरुआत कर रहे हैं, तो उस मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज में भी अब तक जिस भी सब्जेक्ट में जब भी मनोविज्ञान के जितने भी सवाल आए हैं, वो सभी सवाल हमने विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए हैं कि आप सबसे पहले इनका अध्ययन कीजिए, इनको समझिए, इनको कंठस्थ कीजिए, और उसके पश्चात आप अपनी अध्ययन सामग्री में प्रवेश कीजिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो विश्वास कीजिए आपके परिणाम चमत्कारिक होंगे। क्यों? क्योंकि आपने पाठ्यक्रम और पुराने प्रश्न पत्रों पर बहुत ही गहरी और सुलझी हुई समझ को विकसित कर लिया है। और इस दिशा में हमारे जो प्रयास हैं वो आपको कैसे लगे, आप जरूर बताएं। फ्री जो पेपर्स हमने दिए हैं विद्यार्थियों को डाउनलोड करने के लिए, ओल्ड पेपर आरपीएससी के, उसका भी आप लाभ जरूर लेवें।
कमेंट करें। यदि आपका कोई सवाल रह गया हो तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आभार, धन्यवाद।